नमस्कार साथियों, अंबर कस्तूरियादि वटी आयुर्वेद ने वाजीकरण एवं रसायन द्रव्यों की बहुत प्रशंसा की है। यज्जरा व्याधि विंध्यवंशी भेषज तद्रसायनम अनुसार जो व्यक्ति द्रव्य या औषधि व्याधि और जरा यानी बुढ़ापे का विध्वंस यानी नाश करे उसे रसायन कहा है। रसायन की एक परिभाषा और है, प्रशस्ताना रसादीना धातुना अयन तद्रसायनम के अनुसार प्रशस्त रस रक्त आदि धातुओं के मार्ग को रसायन कहते हैं। दोनों परिभाषाओं का तात्पर्य स्पष्ट है कि शुद्ध रस रक्त आदि धातुएं बनती रहेंगी तो ना ही बुढ़ापा पास आएगा और ना ही बुढ़ापे के लक्षण दर्शाने वाली व्याधियां जैसे शारीरिक एवं मानसिक नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्नायुविक दुर्बल्य आदि प्रकट होंगी। रोग और बुढ़ापे के आक्रमण से बचने का उपाय चरक ने इस प्रकार बताया है। सद्व्रंत या सदाचार रसायनम अर्थात व्यक्तिगत अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा आचरण ही रसायन है। रसायन की यह परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। अंबर कस्तूरियादि वटी आपको किसी भी औषधि की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अंबर कस्तूरियादि वटी में कौन कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है? अंबर बंग भस्म, लोह भस्म, सोपुटी, अब्रक भस्म, सहस्त्रपुटी, जायफल, छोटी इलायची के दाने, 64 प्रहरी पीपल, लौंग, मणिक्य पिष्टी, केसर, जावित्री, अकरकरा, यह सब 6-6 ग्राम। स्वर्ण भस्म, पूर्ण चंद्र उदय रस, कस्तूरी, मोती पिष्टी, भीमसेनी कपूर, सब 3-3 ग्राम। शुद्ध कुचला, चांदी भस्म 100 फुटी वाली, सब 4-4 ग्राम। स्वर्ण बंग 8 ग्राम। निर्माण विधि, सबसे पहले जायफल, इलायची, 64 प्रहरी पीपल आदि काष्ठौषधियों को कूट पीसकर महीन कपड़ छन चूर्ण कर ले। पूर्ण चंद्रोदय रस को खरल में डालकर खूब बारीक गुटाई करे। जब अच्छी तरह से घुटकर महीन हो जाए तब एक एक करके भस्म डालकर गुटाई करते रहें। सब घुटकर अच्छी प्रकार से एक जान हो जाए, बारीक महीन हो जाए, इसके लिए पूरे दिन भर घुटाई करनी चाहिए। दूसरे दिन काष्ठौषधियों का चूर्ण एक एक करके डालते जाएं और घुटाई करते रहे। केसर और अंबर को अलग अलग खरल में घोटकर दोनों को मिलाकर घोटे। फिर इन्हें इस मिश्रण में डालकर 1-1 घंटे तक घुटाई करके सब द्रव्यों को खूब महीन और एक जान कर ले और केवड़े का अर्क छिड़कते हुए दिन भर घुटाई करे। दिन भर घोटना जरूरी है। मर्दन बल वर्धनम के अनुसार घुटाई करने से द्रव्यों का गुण और बल बढ़ता है, इसलिए घुटाई करने में कमी और आलस्य करना उचित नहीं। अब एक थाली में स्वर्ण बंग का चूर्ण फैलाकर डाल दे और इस मिश्रण की एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर थाली में डालते जाएं, ताकि स्वर्ण बंग का चूर्ण गोलियों पर लिपट जाए और गोलियां सुनहरे रंग की हो जाए। स्वर्ण का आवरण गोली की सुगंध और उड़नशील तत्वों को उड़ने से रोकता है। गोलियों को सूखने के लिए छाया में रखकर ढक दे। खूब अच्छे से सूख जाए तब शीशी में भरकर एयरटाइट ढक्कन लगाकर रखें, ताकि नमी वाली हवा लगने से गोलियां खराब ना हो। लाभ, इस योग में पूर्ण चंद्रोदय रस, स्वर्ण भस्म, अब्रक भस्म 1000 फुटी वाली, लोह भस्म 100 फुटी वाली, केसर, कस्तूरी, अंबर आदि बहुत प्रभावशाली, गुणकारी और तुरंत लाभ करने वाले द्रव्यों का समायोजन किया गया है। यह योग वाजीकरण योगों में अति उत्तम योग बन गया है। इस योग की एक विशेषता यह है कि यह समशीतोष्ण प्रकृति का, यानी ना विशेष उष्ण और ना विशेष शीतल है, इसलिए किसी भी प्रकृति के व्यक्ति के लिए सेवन योग्य है। यह मस्तिष्क को शक्ति देता है, वात नाड़ियों और संज्ञा वाहिनियों को स्फूर्ति और चेतना प्रदान करता है। यह हृदय प्रदेश के लिए शक्ति देने वाला है, इसलिए दिल और दिमाग यानी हृदय और मस्तिष्क दोनों के लिए उपयोगी और लाभप्रद है और इनकी कार्य प्रणालियों को नियमित और व्यवस्थित करने वाला है। यह योग हृदय के रोगियों का परम मित्र है, क्योंकि यह हृदय अवसाद, हृदय की धड़कन और रक्तचाप में गिरावट की स्थिति में अति उपकार करता है। यह विषग्न भी है, अतः शरीर के विकार नष्ट करता है और शरीर के सभी अंगों को बल देकर उनके द्वारा सही क्रिया करने की क्षमता व स्थिति निर्मित करता है। शीतकाल के दिनों में इसका सेवन करने से देह को ठंडक सहन करने की क्षमता प्राप्त होती है। अनुपात भेद से इस योग को अन्य कई रोगों की चिकित्सा में प्रयोग किया जा सकता है। संक्षेप में यह योग विभिन्न प्रकृति के घटक द्रव्यों से युक्त होने के कारण हृदय पौष्टिक, वाजीकारक, रसायन, बल्य, रक्त प्रसादक, कीटाणुनाशक, विष शामक और योगवाही है। इसका उपयोग क्षय, कफजन्य व्याधियाँ और शुक्र की निर्बलता को दूर करने के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसके नियमित सेवन से मानसिक दौर्बल्य, धातु स्त्राव, स्वप्न दोष, धातु क्षीणता, शीघ्र पतन, नपुंसकता आदि यौन विकार दूर होने के अलावा हृदय की निर्बलता, जीर्ण ज्वर, क्षय, श्वास रोग, विष विकार, प्रमेय, मंदाग्नि आदि व्याधियां भी दूर होती है। पूरे शीतकाल में तो इसका सेवन करना ही चाहिए।
शीत ऋतु के अलावा अन्य ऋतु में घी, दूध, मलाई, रबड़ी आदि का उचित मात्रा में सेवन करते हुए अपनी पाचन शक्ति प्रबल रखते हुए इस योग का सेवन किया जा सकता है और जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी रोग को दूर कर शरीर को स्वस्थ व बलवान बनाए रखा जा सकता है। किसी भी कारण से होने वाली इंद्रिय शिथिलता को यह रसायन दूर कर देता है। यह इंद्रिय का तात्पर्य सिर्फ भोगेंद्रिय यानी पुरुष के यौनांग से नहीं है, बल्कि ज्ञान ग्रहण करने वाली ज्ञानेंद्रिया और कर्म करने वाली कर्मेंद्रियों की सार्थकता से है। मनुष्य की सभी इंद्रियां मन के अधीन है। मन इन इंद्रियों के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप और गंध का बोध कराता है और कर्मेंद्रिया का उपयोग कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति का काम करता है। इंद्रियां स्वस्थ और शक्तिशाली हो तो अपना अपना काम ठीक से कर पाती है, वरना अस्वस्थ, शक्तिहीन और शिथिल हो तो ठीक से नहीं कर पाती। गलत आहार विहार, आचार विचार के कारण वात, पित्त आदि तीनों धातुएं कुपित होकर दोष बन जाती है और शरीर को रोगी बना देती है। शरीर की सप्त धातुएं भी दूषित होकर क्षीण तथा निर्बल होने लगती है तो शरीर भी कमजोर और असमर्थ होने लगता है। ऐसी स्थिति में इंद्रियां मन के आदेश का पालन नहीं कर पाती, मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाती और मन दुखी हो जाता है। मन दुखी होता है तो उसका प्रभाव बुद्धि, मानसिकता, ज्ञानेंद्रिय और स्नाविक संस्थान पर भी पड़ता है। मन शिथिल होता है तो तन भी शिथिल हो जाता है, इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है और आदमी को अनुभव होता है कि वह पूरा की पूरा शिथिल हो गया है, बेकार और लाचार हो गया है। ऐसी सूरत में यदि उचित चिकित्सा, पथ्य अपथ्य का पालन किया जाए तो कुपित दोषों का शमन हो जाता है और शरीर के अंग प्रत्यंग पुष्ट व सशक्त होकर अपना अपना काम सुचारू रूप से करने लगते हैं। यही काम यह योग अंबर कस्तूरयादि वटी बखूबी कर दिखाती है। इस वटी के सेवन से ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया की निर्बलता और शिथिलता दूर हो जाती है। मन में उत्साह और उमंग का भाव पैदा होता है। इस वटी के साथ एक एक गोली वीगोजेम की भी ली जाए तो विशेष शीघ्र लाभ होता है। यह योग इसी नाम से बना बनाया बाजार में मिलता है। मात्रा और सेवन विधि: एक गोली शहद या दूध के साथ या खमीरे गाव जुआ के साथ दिन में 2 या 3 बार लेना चाहिए। अंबर कस्तूरयादि वटी आपको किसी भी औषधि की दुकान पर उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। यह सभी जानकारी निरोग दुनिया प्रकाशन पुस्तक आयुर्वेदिक योग संग्रह से ली गई है। यह पुस्तक विभिन्न आयुर्वेदिक योगों का संग्रह है जो कि बना बनाया बाजार में उपलब्ध होता है। यदि इनकी जानकारी या इस प्रकार की जानकारी आप और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल आयुर्वेद के पन्नों से जुड़ें। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।